अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका जनाब? अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशियाँ लेके आए। आप जिसको भी ब्लॉग में देख रहे होते हैं या जिसको भी आप सपोर्ट कर रहे होते हैं, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मुझे ना अच्छा लगता है अब कि मैं यूट्यूब के ऊपर जब मैं अपने सब्सक्राइबर इतने से भी देखती हूँ ना शायद, तो मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं तो मुझे समझा जा रहा है। कोई ना कोई तो मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, कोई ना कोई तो मेरी हेल्प इस मामले में कर रहा है। ये जो लफ्ज़ होते हैं ना, माँ बाप, ये बड़ा मुश्किल वर्ड होता है। हमारे माँ बाप बहुत सादा थे, बहुत ज़्यादा सादा थे। मैं समझती हूँ कि उनको ये चीज़ें अंदाज़ा ही नहीं था। शायद वो हमारी भी तरबियत इसी तरह करके गई कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमारे हम इस चीज़ के इनके मुखालिफ चले जाएं या उनके बारे में ऐसा कह भी सकें। रोना इसलिए आया कि मुझे नहीं याद कि मैंने मेके में कभी बर्तन धोए होंगे। मुझे नहीं याद कि मैंने कभी कपड़े धोए होंगे। मुझे यकीन करे नहीं याद कि मैंने कभी सफाइयाँ की होंगी। सिर्फ मैं पढ़ती थी और मुझे आज तक ये भी नहीं पता था कि इफ्तारी सहरी इफ्तारी मतलब सहरी कितने बजे बंद होती है, इफ्तारी कितने बजे होती है, कुछ भी नहीं था पता। उसकी वजह ये है कि मेरी अम्मी ने कभी मेरे पे बोझ आने ही नहीं दिया। मैं बेसिकली कमज़ोर थी, टाइफाइड हो गया शादी से पहले। बहुत ज़्यादा मैंने सफ़र किया इस मामले में। एक्चुअल में कुछ लोग गुजरे नज़रों से, तो अम्मी बहुत याद आई। जब मैं बहुत उदास, अब ये आंसू निकल नहीं सकते। मैं उन माओं को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी बेटियों को चलना सिखाया करें। उनको ये मत कहें कि मैं हूँ। उनको ये भी बताएं कि जब मैं नहीं होंगी पुत्र तो तू कितना रहना, के कोई नहीं बताता। हम रियलिटी से आगे निकल के सोचते हैं। हमें लगता है कि हम रियलिटी को फेस ही नहीं कर सकते। हम हर तरह से कोशिश होती है जो है वो ना दिखाएं। मैंने जहाँ तक समझा है कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इस पर मैं समझती हूँ कि रिक्वेस्ट है, जो समझदार लोग हैं वो तो बहुत अच्छा यूज़ करते हैं, लेकिन जिन लोगों को समझ नहीं है उनका मिस यूज़ कर रहे होते हैं। मैं अम्मी को दिन में अम्मी अब्बू दोनों को दिन में जब कोई ऐसा लम्हा नहीं आता कि जब मेरे बाबा मुझे याद नहीं आते, इसलिए कि उनकी बेटी बहुत लंबा सफ़र किया उस बेटी ने, जो सबका सहारा बनते बनते खुद बेसहारा हो गई। ये लफ्ज़ कोई भी नहीं सुनना चाहेगा। अल्लाह ताला के माँ बाप के बाद अल्लाह ताला सुनते हैं। मैं पूरा ज़ब्त करके और इस वीडियो को इसलिए बनाना चाहा कि वो बच्चियाँ जब मैं देखती हूँ टिकटॉक पे डांस करते हुए, इंस्टा पे अनमैरिड होकर और बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रही होती हैं, और माँ बाप सिर्फ इसलिए उनको परमिशन दे देते हैं कि अच्छा पैसे कमाएगी, अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी, यही होता होगा ना। लेकिन मैं वो माँ बेटी हूँ और थी जो आज भी अपनी माँ से पूछ के हर काम करती थी। ये नहीं था कि मैंने कभी जो माँ बाप के पीछे, ना ही मेरे माँ बाप ऐसे थे। मैं जो तो याद है मेरे अब्बू तो 10 दिन से ज़्यादा मेके में रहने ही नहीं देते थे। कहा करते थे कि पुत्र में दिल नहीं लगता ससुराल में जाके। तो अब जब मेरा फ़ोन के अंदर अब फ़ोन नहीं आता अम्मी का,
ना अब्बू के खत आते हैं। बहुत याद आते हैं। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई कि प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने पेरेंट्स के साथ मत जुल्म करें। मैंने ओल्ड होम देखा, बहुत तकलीफ हुई देख के। यार ना बनाए ओल्ड होम। क्या कह लेते हैं माँ बाप, तुम लोग को गोलियां मार देते हैं। क्या तुमसे कोई निषाद के अलगरम के कपड़े मांग लिए? अगर उन पे कोई बीमारी आई भी है तो आपने भी तो एक दिन बीमार होना है। आपके ऊपर भी बुढ़ापा आना है। वो कहते हैं ना, बुढ़ापा बेसिकली खुद एक बीमारी है जिसमें इंसान थक जाता है। हम समझ सकते हैं जिनकी शादियां हुई हैं, जिनके नॉर्मल बेबीज हैं, जिनके सी सेक्शन से हुए। मुझे आज भी याद है कि सी सेक्शन, मेरा आखिरी सी सेक्शन हुआ, बाकी नॉर्मल थे बच्चे। तो मैं परेशान थी कि ये सी सेक्शन, क्योंकि मैंने जब नेट पे सी सेक्शन देख चुकी थी। एक्चुअल में ये हमारी एक बदकिस्मती है कि अब हमारे हत्थे की चीज चढ़ गई है, हम उसको मिस यूज लगे हुए हैं करने। मैंने वो सारा सी सेक्शन देखा, कैसे माँ के 7 बर्थ जिनको काटा जाता है और ऊपर से बच्चा निकलता है और बकरे की तरह ज़िबा कर दिया जाता है औरत को। और ऐसे मैंने तकलीफ देखी तो मैंने अल्लाह से बहुत उस वक्त यही सोच रही थी कि माँ बहुत मुश्किल है। वो बेटी जो इंजेक्शन से डरती थी, वो बच्चियां जो इंजेक्शन से डरती थी, इतने इतने बड़े मुश्किल हालात को फेस कर गई। क्योंकि अम्मी उस वक्त जब मेरा ऑपरेट हुआ था, अम्मी दुनिया से चली गई थी। इस फोन का आप कभी हशर देखेंगे। अब आप लाजमी सोचते होंगे कि यार इसके फ़ोन का रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, या 100 मसले होंगे मेरे फ़ोन के अंदर, मुझे पता है कि, लेकिन यकीन करें कि मुझे इस तरह का कोई भी कम्प्लेक्स नहीं है। लेकिन फ़ोन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसलिए अच्छी नहीं है कि अब खुद के लिए कुछ करना छोड़ दिया था। अम्मी ने हर मुश्किल का हल, मेरे पास मेरी माँ थी, मेरे अब्बू थे। मैं वो बेटी थी जिसने आज भी माँ बाप का पल्ला नहीं छोड़ा। मैं जॉब करती थी 4-5 साल की। मेरे लिए मेरी जॉब में अपने माँ बाप और मेरे बच्चे होते थे। मुझे नहीं याद मैंने कभी किसी का बेवे को कपड़े बनाए हो या मैंने कोई मिस यूज किया हो। और अम्मी को देती भी थी तो अम्मी अगर, तो वो हमेशा को कमेटी डाल देती थी, इसीलिए मतलब मेरी कोशिश होती थी कि बचत हो जाएगी। बच्चों की तमाम ख्वाहिशें पूरी कर करके ये स्टेज आ गई। आज बच्चे भी कहते हैं हमारा क्या कसूर है, हमने क्या किया। हर बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसको लगता है कि वो माँ बाप से बड़ा हो गया। उसको ये नहीं पता कि ये माँ जो इतना लंबा सफर करके तुम्हें दुनिया में यहाँ तक ले आई है और तुम्हारे लिए वो हर जंग से लड़ गई, हर सांपों से लड़ गई जिनको देख के भी वो डरती थी। बहुत मुश्किल। मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, मैंने मुझे गूगल पर या यूट्यूब पे, इंस्टा पे कोई भी रिसर्च करता है ना जब, मतलब तो मुझे अच्छा लगा कि मुझे किसी ने कहा कि यार मैंने हुमा आतिश लिखा तो पूरे गूगल पर एक ही हुमा आतिश थी। और मैं बड़ा प्राउड फील किया कि अब्बू को ये खुशियाँ बड़ी अच्छी लगती थी कि मेरी बेटियों के नाम हो। मेरी बहन ने अभी पीएचडी किया, उसकी वीडियोस मैं देख रही थी। पर मैं बहुत इस मामले में इमोशनल हूँ कि मैं कि हमेशा माँ बाप जब तक आपके पास है इसकी कदर करें। मैं 100% कहती हूँ कि जब हम तरक्की कर लेते हैं ना थोड़ी सी, तो माँ बाप दुनिया से चले गए होते हैं। उनको वो सुकून नहीं मिलता जो उनका राइट था।
बहुत तकलीफ होती है ऐसे व्लॉग्स बनाते हुए, लेकिन हिम्मत करनी पड़ती है। इसलिए करनी पड़ती है कि बच्चे जो जो भी मुझे सुन रहा है, बेटा है बेटी है, आपको अंदाजा है कि आपको कॉलेज भेजने के पीछे उस माँ ने कितनी मुश्किल से आपकी फीस पे की होगी। साथ साथ वो माँ ये भी सोच रही होगी कि इसका जहेज बनाना है, बारात के खाने का भी सोच रहे होंगे, हर चीज़ का सोच रहे होंगे। मुझे याद है कि अब्बू के पास जो भी मकान थे, हर बेटे की दफ़ा एक मकान बिकता था तो शादी होती थी। मैंने खुद 800 रुपये में जॉब की इस वजह से कि मेरे पेरेंट्स को कोई मसला ना हो। मैंने ज़िंदगी को अपने वैसे बहुत कोशिश की कि इसको किसी डगर पे लेके जाऊं, लेकिन यकीन करें कि हर एक को खुश करते करते ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लेकिन खुश कोई भी नहीं हुआ। ज़िंदगी में रिग्रेट्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के पीछे मुड़ के अगर कोई मुझे क्वेश्चन पेपर देना और वो कहे कि इसमें से कौन सी बात तुम्हारी पूरी हुई है जो तुमने ख्वाब देखे थे, मैं 100% कहती हूँ कि मुझे पूरी शील्ड क्रॉस से भर जाएगी। हर जगह कंप्रोमाइज, हर जगह क्रॉस। मैंने खुद को कहीं अहम नहीं होने दिया। मैंने हमेशा वही काम किए जो मेरे माँ बाप की मर्जी थी। लेकिन अब मैं बस इतना कहूँगी कि जिन बच्चों के पास माँ बाप मौजूद है उनकी कदर करें, उनको ओल्ड होम मत भेजें। वो ओल्ड होम में फिर आपने भी जाना है। अपने बच्चों के साथ जितना हो सकता है बेशक करें, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैंने ज़िंदगी से सीखा है कि करते करते मर भी जाओगे ना, तब भी आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलनी। और दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें नेक औलाद दे जो हमारे लिए सदका जारिया बने। मेरी ज़िंदगी में कुछ बहुत सख्त ड्रामे हैं जो गुजरे, मैं बहुत प्रेशराइज हो गई, लेकिन आज मैं जब बैठ के सोचती हूँ, क्योंकि मेरा अगर कोई टाइम थोड़ा बहुत बच जाता है तो उसमें यही होता है कि मेरे दिमाग में मैं उस टाइम को भी यूटिलाइज कर रही होती हूँ कि मेरी माँ मेरे ख्वाब में आएगी, अम्मी को आवाज देने को दिल करता है, अब्बू कहने को दिल करता है, क्योंकि जो बहन भाई होते हैं ना, अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो जो दुआओं का एक सिलसिला होता है ना, और एक कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं यार मेरी माँ है, मेरे अब्बू हैं जो मेरे लिए सोचेंगे, जो मेरे लिए खड़े होंगे। इससे ज़्यादा नहीं बोला जाएगा, बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और जो दुनिया में मौजूद है प्लीज़ अपने माँ बाप की कदर करें। ये माँ बाप कहीं नहीं मिलने, दोबारा से ये नहीं आने। इन्होंने दोबारा आके आपको नहीं कहना कि मुझे दर्द है या मुझे चाहिए चाहिए या वो चाहिए। ये खुश नसीब औलाद होती है जिनके हिस्से में माँ बाप आते हैं। वो एक शेर है ना कि मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ बाप आए, तो वो यही बात है कि इससे बड़ी कोई गुड लक नहीं है। और जितना हो सकता है कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। मुझे श्योरिटी है कि 80% लोग नेगेटिव होते हैं, लेकिन मेरी अंदर जो एक्सप्रेशंस हैं, थोड़े से रिग्रेट्स हैं, मेरा दिल करता है कि कोई और ये गलती ना करे, क्योंकि माँ बाप ने वापस नहीं आना। किसी टाइम का वेट मत करें, हर वक्त अपने माँ बाप को दें, अपनी ज़िंदगी को दें, अपने बारे में सोचें कि मैं खुद भी कुछ हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी तो दिल करता है सांस लेने को। और जब आप थक जाते हो ना, फिर पता चलता है ज़िंदगी का। बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जहाँ तक हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा दिल खोल के सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे माँ बाप के लिए और जिनके भी माँ बाप दुनिया से चले गए हैं उनके लिए दुआ कीजिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।